हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी तैयारी 4 का तैयारी कैसे करें। यानी जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी करना चाहते हैं और बिहार में जो है शिक्षक के रूप में चयनित होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकता है और मैंने कैसे तैयारी किया था, अपना सिलेक्शन कैसे लिया, तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरी क्या रणनीति थी, मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया था और फाइनली मैंने कैसे सिलेक्शन लिया, एक बार में दो बार। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक आप देखिएगा ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सकेगा और फाइनली आप भी समझ सकेंगे कि शिक्षक का जो बिहार में शिक्षक बनने का जो सपना है उसको कैसे पूरा किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा 1-2 मिनट बता देता हूँ। देखिए, मेरा नाम पड़ेगा ऋतिक और मेरा जो सिलेक्शन है टियर 1 में भी हुआ था और अभी मेरा टियर 3 में भी हुआ था। फाइनली मैंने टियर 1 में ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उससे पहले मेरा एक और सिलेक्शन हुआ था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में था। तो मैंने ज्वाइनिंग से मतलब 15 दिन पहले मैं उस गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन फिलहाल मैं उसको मैं रिजाइन देकर अभी टियर 3 का भी सिलेक्शन लिया हूँ और फाइनली अभी स्कूल में पोस्टेड हूँ और टियर 3 को मैं ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा रणनीति था और मैंने एक ही तैयारी से मात्र तीनों सिलेक्शन लिया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी था उसी तैयारी से मैं किया था और बाद में शिक्षक भर्ती का जो थोड़ा सिलेबस चेंज था तो उसके थ्रू मैंने टियर 1 में सिलेक्शन क्रैक किया और टियर 3 का भी एग्जाम क्रैक किया। अब बोलेंगे टियर 2 क्यों नहीं किए, तो मैं उस समय ट्रेनिंग पीरियड में था और टियर 2 का एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया था, इसीलिए मैं वहाँ एग्जाम ही नहीं दिया था, इसलिए मैं टियर 2 में सिलेक्शन नहीं लिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने उसमें बहुत चीज़ें लिखा है, जिसमें कि सबसे पहले आपका जो है बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट वर्क आपका क्या हो सकता है, आपका डिसिप्लिन कैसा रहना चाहिए और ये सभी चीज़ों लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप लोग को मैं 100% ये वादा के साथ बोलता हूँ क्योंकि मैंने खुद उस चीज़ों को एनालिसिस किया है और खुद मैंने तैयारी किया है, तो वो चीज़ें मुझे मालूम है कि आप लोग ऐसे करेंगे तो आपको जो 100% सिलेक्शन जो है हो सकता है। और दूसरा चीज़ कि जैसे कि आपने टियर 1 का पेपर देख लिया होगा, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं टियर 4 का तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी है। तो टियर 1 का आपने देख लिया होगा, टियर 2 का भी देखा होगा और टियर 3 में 2 एग्जाम हुआ था जो कि क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था 15 मार्च को जो हुआ था, उसके बाद से फिर जो है 27 जुलाई 2024 को एग्जाम हुआ था तो उसका 2 पेपर था। इन टोटल अभी बात करें हम तो 4 पेपर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप किसी भी क्लास की तैयारी करना चाहते हो, चाहे क्लास 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9th 10th हो या 11th 12, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे कोई से तैयारी करना चाहते हो, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो है मैं बुक लिस्ट बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या बुक फॉलो किया था। हालांकि जो मेरा सिलेक्शन हुआ टियर 3 में और टियर 1 में भी जो हुआ था तो 1 to 5 में जनरल विषय में हुआ था और अभी भी मैं जनरल विषय में ही अभी पोस्ट लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो मैं बुक फॉलो किया था, अधिकांशतः पीआरटी में क्या होता है कि लैंग्वेज पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश होता है और उसके बाद जीके जीएस ही होता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग भी होता है और उस तो सिलेबस आपको मालूम होगा, जैसे कि आपने जो पेपर 4 हुए हैं तो आपने उसका सिलेबस भी देख लिया होगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश इसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन अधिक रहते हैं, तो आपको जो है जनरल स्टडीज़ का मजबूती से तैयार करना होगा और उसको अच्छे से एनालिसिस करना होगा। दूसरा चीज़ की कंपटीशन इसमें ज़्यादा होने वाला है। क्यों टियर 4 में ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि टियर 1 का कटअप आप देखे होंगे, टियर 2 का कटअप देखे होंगे और टियर 3 का कटअप देखे होंगे। तो ये जो कटअप है लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, टियर 2 में तो से ज़्यादा कटअप गया था क्योंकि वैकेंसी जो उसमें थोड़ा कम था इसलिए ज़्यादा गया, लेकिन वहीं अगर तुलना करें टियर 1 और टियर 3 का तुलना तो उस समय जो कटअप गया था लगभग 67 के आसपास कटअप गया था टियर 1 का, मैं बता रहा हूँ 1 to 5 का। और अभी यही बात देखेंगे यहाँ पे जनरल का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बात करें यहाँ पे टियर 3 में तो यहाँ पे जो सीधे 1 to 5 का मैं बात करूँ पीआरटी का, तो जनरल का इसमें कटअप किया था 81। ठीक है, और मेरा जो 86 नंबर था तो मेरा सिलेक्शन जनरल में हुआ है। तो मैं आप लोग बताऊंगा कि आपको अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपको सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा, बार बार आपको भर्ती देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ना ही आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बुक लिस्ट बता देता हूँ। अगर आप किसी भी क्लास से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर जीके जीएस का तैयारी करना चाहते हैं यानी जनरल स्टडीज़ का, तो सबसे पहले आपको जो है लुसेंट का आता है एक सब्जेक्टिव और एक आता है ऑब्जेक्टिव। वो बुक लगभग हर एक किसी के पास होगा। ठीक है, एक आता है लुसेंट का समान विज्ञान आता है और समान अध्ययन भी आता है। ठीक है, तो मैं समान अध्ययन की बात कर रहा हूँ यानी जीके का लुसेंट का। ठीक है, तो उसका जो सब्जेक्टिव भी आता है और एक मोटा सा ऑब्जेक्टिव वाला आता है, तो 2 बुक आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा तीसरा बुक है आपका समान विज्ञान का, जो लुसेंट का ही आता है जो कि सब्जेक्टिव टाइप का रहता है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया रहता है, वो दोनों काम उससे चल जाएगा आपका। तो साइंस का और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का मैंने बता दिया, सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद से मैथ का कुछ क्वेश्चन आते हैं किसी किसी विषय में, अगर आप मैथ से लेंगे तो भी आ जाएगा, अगर 1 to 5 की तैयारी करते हैं तो उसमें मैथ और रीजनिंग दोनों पूछा जाता है। तो ऐसे तो बेसिक सभी का कंप्लीट रहता ही है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए होंगे या फिर इंटर भी किए होंगे तो इससे पहले आपने बहुत सारे मैथ पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी मैथ पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। तो बेसिक मैथ आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आप लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग नॉर्मल होता है, आप लोग थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास टियर 4 के लिए बहुत समय है। अभी वैकेंसी मुझे लग रहा है अगस्त में वैकेंसी आएगा
और आपका 2-3 महीना समय लगेगा एग्जाम लेने में, क्योंकि फॉर्म फिलअप होगा, फिर उसका डेट भी बढ़ाया जाता है, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्जाम सिटी आएगा। तो ये सभी चीज़ें का मतलब मोटामोटी 3 महीना लगेगा। और तो 2-3 महीना में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी जो समय मिला था 2 से ढाई मंथ में ही तैयारी किया था, क्योंकि जो पॉलिस तैयारी था वो और जो मुझे कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ा था, तो 2 से ढाई मंथ में मैं तैयारी किया और उसी समय मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और टीयर 3 का तो जो मैं अभी वैकेंसी में जो मैं ज्वाइन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, वहाँ रहते हुए भी मैंने NOC लेके आया था और वहाँ से ही मैंने एग्जाम दिया। ट्रेनिंग पीरियड में था, मेरा पैरामिलिट्री फोर्स में सिलेक्शन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वहाँ तक ट्रेनिंग छुट्टी मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कैसे हूँ व्यवस्था करके छुट्टी लिया था और वहीं से तैयारी करके मैं टीयर 3 भी निकाल लिया। जबकि कटअप इतना हाई था, 81 कटअप गया था जनरल 125 का कटअप का, ठीक है, आपने देखा भी होगा कि 81 कटअप गया था जनरल का, तो उसमें मेरा 86 आया है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इन किताबों को मैं बता दिया, लूसेंट का और लूसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और साइंस इसका, ठीक है। और मैथ सीखने के लिए किसी भी बुक का फॉलो कर सकते हैं या फिर यूट्यूब से भी सहारा लीजिएगा, तो अच्छे से टीचर्स हैं, जो भी सब टॉपिक लगेगा आप टॉपिक सर्च करके उसको अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैथ, रीजनिंग और GK GS हो गया, ठीक है। और मेन चीज़ है करंट अफेयर का, ठीक है। तो करंट अफेयर में क्या करना है कि आपको किसी भी टीचर्स को यूट्यूब पे पकड़ लेना है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट में बता भी दूंगा पर्सनली किस टीचर को आपको फॉलो करना है। हालांकि आप लोग ऐसे पढ़े लिखे हैं तो आप लोग समझदार हैं कि कौन टीचर कैसे पढ़ाते हैं। और इसमें अधिकांश जो ये बिहार का भर्ती है, बिहार शिक्षक भर्ती है, तो इसमें जो बिहार के करंट अफेयर पूछे जाएंगे और पिछले लगभग 1 साल का आप कवर कर लीजिएगा। ऐसे तो पिछले 6 महीना का ही आता है, 6 से 7-8 महीना का प्रीवियस क्वेश्चन पर पूछा जाता है। लेकिन अगर आप लोग 10 महीना या 12 महीना का 1 साल का तैयारी करते हैं पीछे का, तो आपका एक भी करंट अफेयर छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें जितने मैंने वाले अगर 12 करंट अफेयर पूछ रहा है तो अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा ना, तो आपको मोटामोटी 10 करंट अफेयर लड़ ही जाते हैं, ठीक है। और आप बोलिए तो मैं उस टीचर का भी नाम कमेंट कर दूंगा या फिर यूट्यूब चैनल का नाम भी कमेंट कर दूंगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको आपके भाई की तरह हूँ, छोटा भाई भी हो सकता हूँ, बड़ा भाई भी हो सकता हूँ। तो उस नज़रिए से मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि कैसे कैसे पढ़ना है और क्या करना है, ठीक है। मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ समय नहीं है, क्योंकि स्कूल में ही ऐसे आना जाना रहता है तो थोड़ा कम समय बचता है। उसी समय में हम थोड़ा मैनेज करके वीडियो भी बना देते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। चाहे जो चीज़ें डाउट होती है मैं आपको बताता रहता हूँ। चाहे अभी भी कोई अगर डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है, क्योंकि मैं आपका हमेशा हेल्प करने के लिए यहाँ रेडी हूँ। जो पर्सनली मेरे साथ ग्राउंड रिपोर्ट पे मैं ग्राउंड लेवल पे जो भी चीज़ें देखता हूँ उसको मैं बताता हूँ, और जो मेरे साथ हुआ था वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बुक फॉलो किया था। उसके अलावा एक मैं नोट्स बनाया था, नोट्स कॉपी, जो कि मुझे चीज़ अच्छा लगती थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता था, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर GK GS हो, अच्छा करंट अफेयर हो, तो उसको मैं उस कॉपी में अलग नोट करता था, ठीक है। और उसको ऐसे करते करते मतलब बहुत सारा मतलब इतना मोटा कॉपी मेरे पास था, 40-50 रुपये वाला था, तो उसमें आधा कॉपी में भर दिया था उसको, ठीक है, लिख कर। वो चीज़ इतना इंपॉर्टेंट थी कि एग्जाम में मुझे उससे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि लास्ट समय में उसको जब एग्जाम लगभग 1 सप्ताह बचा था तो उसी को मैं रिवीजन किया था बार बार, और ये सब बुक साइड कर दिया था, मैथ, रीजनिंग, GK GS, लूसेंट सब अलग कर दिया था, बस उसी को रिवीजन किया था और उसी बुक्स का वो निचोड़ था उसमें। तो उसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब 120 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें मोटामोटी 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू उसी में से लड़े थे। जो नोट्स मेरे पास अभी है, अगर मेरे पास समय मिला है तो उसमें मैं थोड़ा पढ़ा भी दूंगा, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से मिले थे, मतलब हूबहू जो मैंने नोट्स लिखा था। तो मानिए 120 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन उसमें लड़ गया, तो ये भी बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक नंबर से यहाँ लोग छटते हैं, और एक नंबर में यहाँ टीचर में तो क्या होता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा उठ जाता है कि एक ही नंबर पर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा और एक कैंडिडेट नहीं हो पाएगा। अभी देखे होंगे कि टीयर 3 वाले भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पार्ट टाइम आंदोलन कर रहे हैं, और बार बार वहाँ पर शिक्षकों को जो है गुमराह किया जा रहा है, और कुछ स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दिया जा रहा है कि आप लोगों को रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। और वो लोग पुलिस से तो कभी लाठीचार्ज हो रहा है, तो कभी सरकार उसको भगा रही है, कुछ भी कर रही है। अभी बताइए टीयर 3 का रिजल्ट आया था नवंबर-दिसंबर में, अभी जुलाई चल रहा है, अभी तक जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए 1 नंबर का कितना वैल्यू है कि 1 नंबर पर रहता हुआ कितना टीचर ज्वाइन किया बोर्ड पे है, और वो टीचर अभी रोड पे है। तो ऐसा तैयारी नहीं करना है आपको, ऐसा तैयारी करना है कि कट ऑफ से कम 5-10 नंबर अधिक नंबर आए कि आपका एक परमानेंट सिलेक्शन हो जाए। जैसे कि मेरा 81 कट ऑफ गया था टीयर 2-5 टीयर 3 में, और मेरा 86 था। तो ऐसा तैयारी करना है कि 5-6 नंबर 10 नंबर अधिक रहे, जिससे कि आपको 1-2 नंबर के लिए आपको चिंता ना करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें था, मैं आपको बुक लिस्ट बता दिया, गाइडलाइन में बता दिया, और ये चीज़ों को लेकर आपको डिसिप्लिन रखना है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, टाइमली कैसे पढ़ना है, कब उठना है, कब आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। देखिए इसमें घंटा मैटर करता है कि आपको कितना घंटा पढ़ रहा है, बस आपको ये चीज़ें फोकस करनी है कि मुझे कितना जल्दी आपको सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, जो मेरे पास टॉपिक मिला है उसको कितना उसको रिफाइन कर लेना है, कितना पढ़ लेना है। तो इसमें आपको डिसिप्लिन में काम आएगा, आपका स्मार्ट वर्क यही काम आएगा कि ज़रा पढ़ना नहीं है, चीज़ों को रिफाइन करना है, और आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उस चीज़ों को ज्ञान होना चाहिए। बुक लिस्ट भी बता दिया मैं, डिसिप्लिन में रहिएगा, स्मार्ट वर्क कीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन एक बार हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ पूछी जा चुकी है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे जो कि टीयर 1 टीयर 2 को जो पूछे गए थे, उसका हर एक साल कुछ ना चेंज करके इसमें देता रहता है।
एक तो क्वेश्चन मैथ का था Tier 1 का, हुबहू क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ Tier 3 में भी दिया गया था। ठीक है, आपने देखा हो तो एनालिसिस किया ही होगा। तो ये चीज़ें बहुत होती है, आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, उससे आपका पूरा सिलेबस मालूम चल जाएगा, पूरा बुक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं उसी चीज़ें से। तो चीज़ें था मैं बता दिया, इसके अलावा कोई अगर डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बात बाकी हमेशा आपको तैयारी करने के लिए मोटिवेट करता रहता हूँ और आपके तैयारी में साथ देता रहूँगा। ठीक है, इसके अलावा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद से मैं बहुत चीज़ें बताऊँगा कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं वीडियो को रखता ही इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। कोई डाउट हो जरूर कमेंट कीजिएगा और बाद बाकी मिलते हैं ऐसे इंडियन सर्विस अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका हमेशा हेल्प हो सकेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।